सावन के पहले सोमवार को गंगा घाटों पर भोर से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भक्तों ने गंगा में डुबकी लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इसके बाद अपने मंगल जीवन की कामना की। वहीं मंदिरों में सुबह 4 बजे मंगला आरती की गई। इसके बाद भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर के पट खोल दिए गए। आपको बता दें कि परमठ मंदिर सिद्धनाथ मंदिर के पट रात को 2 बजे ही भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए थे। वहीं कानपुर के परमठ मंदिर, जागेश्वर मंदिर, खेरेश्वर मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर में देर रात से ही भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। मंदिर में आरती के पश्चात जैसे ही पट खुले तो पूरा परिसर हर हर गंगे बम बम भोले के जय घोष से गूंज उठा। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किसी ने गंगा जल से अभिषेक कराया तो किसी ने कच्चे दूध से अभिषेक किया। वहीं परमठ मंदिर में सुबह होते होते हजारों की संख्या में भीड़ पहुंच गई। जल्दी दर्शन करने की होड़ में भक्त एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे। फिर ऐसे में पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, तब जाकर भीड़ काबू हुई। इसी तरह का नजारा सिद्धनाथ मंदिर में भी देखने को मिला। मंदिर के गर्भगृह में इतनी भीड़ हो गई कि दरवाजे को बंद करना पड़ा। जैसे ही दरवाजा खुला तो एक दूसरे पर लोग गिर पड़े। इस दौरान कुछ देर के लिए अफरा तफरी जैसा माहौल देखने को मिला। वहीं गंगा घाटों पर पुलिस नाव से गोताखोरों के साथ घूमती रही। वहीं कानपुर के परमठ मंदिर को छोटा काशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में भीड़ ब्रह्मावर्त घाट, खेरेश्वर मंदिर, जागेश्वर मंदिर, वनखंडेश्वर मंदिर आदि जगहों पर भी देखने को मिली। सावन अपने आप में भी कभी शुभ रहता है कि ये सावन में अनेक प्रकार का कामनाएं होती हैं। इसी सावन का ही समय था कि जब समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन होने के बाद इसी सावन का समय था जब महादेव ने विष का पान किया था। उस समय विष के पान करने के बाद स्वयं पार्वती और ब्रह्मा विष्णु उनको स्नान कराए थे। तमाम देवताओं ऋषि मुनियों का जल चढ़ाने का महादेव के ऊपर क्रियाक्रम चलता है। महादेव का दूसरे ये भी है, नारायण सैया में चले जाते हैं, मतलब समाधि में चले जाते हैं, निद्रा समाधि में। कौन? नारायण, जिसको हम लोग शयन एकादशी बोलते हैं। इसलिए भगवान अब देव उठान के दिन उठेंगे, तो इस समय का सारा कारोबार महादेव को वो सौंप जाते हैं कि ये जो भी व्यवस्थाएं हैं आपने देखना है, और उसके बाद महादेव को सौंप को चले जाते हैं। उस समय तमाम रहते हैं कि इस टाइम छुआछूत, क्योंकि गंगा जी में लाखों टन मलमूत्र बहता है। किस समय? यही जो सावन का महीना होता है। तो बोले कि ये कैसे मेरी शुद्धि होगी? तो महादेव ने कहा, जब मेरे को सबसे अधिक मेरा पर्व और मेरा समय आएगा, क्योंकि इसी टाइम बेल का पत्ता भी हरा भरा होता है। इसी टाइम जो हरियाली दिवस, जिसको हम लोग हरवाली तीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरियाली तीज। शिव पुराण के हिसाब से माताएं बहनें इसी टाइम अपने आप को हरियाली तीज को पर्व मनाती हैं। हरियाली तीज का अर्थ है कि सनातन का पर्यावरण दिवस। उस दिन माता पार्वती महादेव ने एक वृक्ष का रोपण किया था, इसलिए हरियाली, उसको हरा भरा रखना। माताएं बहनें में पहले जाकर गाँव के बाहर बगीचे पे, तालाब पे और जगह जाकर वनस्पतियाँ और अनेक प्रकार का पौधों का लगाने की परंपरा थी। तो उस तरीके से मेरी कामना भी है कि पर्यावरण को दृष्टिकोण से आप श्री लोग किसी न किसी के, जिसको भी आपका प्रेम हो, श्रद्धा हो, भाव हो, दादा हो, पिता हो, पुत्र हो, पुत्री हो, जवाई हो, जो भी हो, जिसको भी आप चाहते हो, उसके नाम पे कोई वृक्ष का रोपण कीजिए। फर्स्ट नंबर पीपल है, बर है, बेल है, पाकड़ है जो 5 पल्लो होती है। उसके बाद 9 ग्रहों का वृक्ष लगाइए। उसके बाद 27 नक्षत्रों का वृक्ष लगाइए। इस तरीके से, क्यों? भगवान का इसी समय हमारा पर्यावरण दिवस आ रहा है। ये दिवस इसलिए भारत के लिए अनुकूल है क्योंकि इस समय 6 इंची से लेकर 8 इंची बरसात जमीन पर हो जाती है। विशेष रूप से जल का जो व्यवस्थाएं होती हैं, धरती माता ठंडी हो जाती है। बाकी जो लोगों का है वो विदेशों के हिसाब से ठीक है, यहाँ के हिसाब से, क्योंकि धरती में जल नहीं रहता है, धरती असिंचित रहती है। इसलिए जो पेड़ लगाए जाएं तो सावन में पहला काम है,
और महादेव का एक बार आप जल चढ़ाते हैं, किसी प्रकार की अपेक्षाएं आपकी हैं, जो भी कुछ है, मनुष्य की इच्छाएं अपेक्षाएं कम तो होती नहीं है, क्योंकि जीवन एक उसका जंग है। इस सावन में श्रद्धालु महादेव को कैसे मनाएं, क्या कुछ करें? ऐसा महादेव तो ऐसे देवता हैं, इनका जलाभिषेक किया जाता है। इनके पूजा पाठ के लिए बहुत बड़ा कोई ज़रूरत नहीं होती है, और जो भी आपके पास संभव हो सके तो बेलपत्री है, मदार का पेड़ है, धतूरा का है, कुछ बीजिया वगैरह है, कुछ और है। इस प्रकार से महादेव को आप कुछ भी वनस्पतियों और हरा पत्ता भी आप चढ़ाते हैं, जैसे बेल का है, तो पुष्प के साथ साथ कोई भी जितनी बेल आती हैं 9 ग्रहों की, जो नीला फूल है, कोई पीला फूल है, कोई और फूल है, और लक्ष्मी चाहिए तो सावन के दिन अभिषेक में गन्ना रस का ध्यान रखें, ठीक है। इसी तरीके से कड़वा तेल भी होता है, मगर लोग बोलेंगे महाराज ये तो शनि को होता है, मगर वो किसी प्रकार की आपके जीवन में चिंतन है, ग्रहण है, कोई और है, तो उसके लिए चेतना होती है, क्योंकि शनि के इष्ट देवता भैरव जी हैं। भैरव जी आराध्य होने के कारण जे वही महादेव पे सरसों का तेल चढ़ता है, तुरंत बोलते हैं काल को, जमराज को, कि कहीं अव्यवस्था तो नहीं है, नियंत्रण आदेश देते हैं। वो व्यक्ति के जीवन में आनंद मंगलमयी हो जाता है। इसी तरीके से भगवान शंकर का समय समय से एक नहीं, हम आपको बता नहीं सकते हैं, हजारों किस्म पूजा होती है, हजारों किस्म उनकी याचना होती है, पर सबसे आम लोगों से प्रार्थना है कि जलम शरम प्यामी, कि जल आपने श्रद्धा रूपी से जल लिया, गंगा जी का जो जल आता है, और उस गंगा जल को आप लेकर अपने एक लोटा चढ़ाइए। जीवन का हर खुशी, हर मंगलमयी, और भगवान तो हर दिन होता है, और सावन में तो जन्म जन्मांत करने के बाद, क्योंकि 40 दिन लोगों का पूरा होता है। इसलिए मेरी कामना है कि जो लोग भी सावन में जल चढ़ाएंगे, आनंदेश्वर भगवान उनके जीवन में आनंद, सुखी, मंगलमयी, आनंदमयी से भर देंगे, ऐसी मैं कामना रखता हूँ। जय आनंदेश्वर महादेव की जय। सावन शुरू हो रहा है, परमठ में क्या व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, क्योंकि लाखों श्रद्धालु परमठ मंदिर आते हैं? श्री बाबा आनंदेश्वर, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हमारे गुरुजी हरिगिरी महाराज जी के नेतृत्व में आनंदेश्वर मंदिर प्रशासन की जो व्यवस्था हर साल होती है, वो इस साल भी करी जाएगी, और बहुत ही अच्छी से प्रयास करेंगे हम लोग कि लाखों भक्तों को सुरक्षा रूप से और सुचारू रूप से दर्शन करने में प्रयास करेंगे। जो भी भक्त आएगा उसको पूरी जिम्मेदारी से मंदिर प्रशासन, जिला प्रशासन, जो स्थानीय क्षेत्रीय लोग हैं हमारे, पार्षद जी है, उनकी जो टीम है, वो सब लोग उसका अच्छी से अच्छे दर्शन कराने में कोशिश करेंगे, और जो भी कुछ अनावश्यकता जो भी व्यवस्थाएं होगी वो भी पूरी की जाएगी। मैं आनंदेश्वर व्यापारिक सेवा समिति अध्यक्ष सत्येंद्र वाजपेयी पिछले कई वर्षों से हमारे सेवक स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर यहाँ पे सेवा करते हैं, और साथ में उसमें महिला सेवकाएं होती हैं और पुरुष सेविकाएं होती हैं, सेवक होते हैं। और हमारी जो व्यवस्थाएं की गई हैं, 10 श्रद्धालुओं के लिए जल की व्यवस्था, मेडिकल के लिए मेडिकल कैंप बनाए गए हैं, उसमें सारी दवाएं उपलब्ध होती हैं जो कि आकस्मिक उपचार के लिए, चोट वोट लगना, और जो दर्शनार्थी चलने में असमर्थ है उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था, ये सारी सुविधाओं के साथ में सुगम दर्शन कराए जाते हैं। मंदिर के लिए लाइन जो है रात्रि 11 बजे से लग जाती है इतवार को, और अगले दिन रात्रि सोमवार की रात्रि 12 बजे तक मंदिर खुला रहता है। कितने आपने सेवक लगे आपको? कितने सेवादार लगे आपके? हमारे सेवादार पुरुष सेवक लगभग 230 हैं और महिलाएं लगभग 40। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.